अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम आपको शहर उलिया में तरक्याती कामों की सूरत-ए-हाल के हवाले से बताएंगे। उसके साथ साथ इंतज़ामिया की जानिब से, वास्ता की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया दावे कर रही है कि शहर में अरबों रुपए के तरक्याती काम किए जा रहे हैं। शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से वर्किंग की जा रही है। आज हम आपको मुख्तलिफ जो इलाकों का विज़िट कराएंगे। उसके साथ साथ ताजरों की जानिब से भी आज एहतजाज की कॉल दी गई है। वास्ता के खिलाफ, ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ हम उनके पास भी जाएंगे कि आखिर ताजिर क्यों सरापा एहतजाज हैं, इंतज़ामिया के खिलाफ क्या उनके मुतालबात हैं। उसके साथ साथ जो दावा किया जा रहा है कि अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमें जारी हैं, उनकी कंडीशन दिखाएंगे आपको कि किस तरह से काम जारी है, कितनी सुस्त रवि से काम जारी है, लोग कितने परेशान हैं, क्या लोगों के घरों में साफ़ पानी आ रहा है, नहीं आ रहा, सीवरेज का मसाइल कितने हल हुए हैं। आज हम इन सारी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम आपको बता रहे थे कि जो सूरत-ए-हाल मुल्तान शहर की बनी हुई है, मुल्तान में जो मनसूबे शुरू हुए वो मुकम्मल नहीं होते और कई ऐसे मनसूबे हैं जो कि कई अरसे से पाया तकमील होने के मुंतज़िर हैं। हम इस वक्त पहुँचे हैं अफशार चौक पे मछली मंडी के पास और यहाँ पर वास्ता की जानिब से सीवेज लाइन डाली गई, लेकिन उसके बाद रोड को मुकम्मल नहीं किया गया। ताजिर यहाँ के सरापा एहतजाज हैं, टायरों को नज़र आतिश करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। हमारे साथ ताजिर तंजीमों की जो नुमाइंदगान हैं वो मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। शेख साहब, ये जो सारी सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं, ज़िला इंतज़ामिया इफ्तिताह भी कर गई, MD वास्ता ने इफ्तिताह किया यहाँ पर और काफ़ी कहा गया कि हमने कम टाइम में ये मनसूबा मुकम्मल किया। अब ताजिर सरापा एहतजाज हैं, रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे मुश्किल मामलात में हमारा साथ है। हमारा रीज़न कोई इतना वो नहीं है, हमारा रीज़न सिर्फ ये है कि ये रोड जो है जब तोड़ा है तो बनाने का हक भी बनता है, इंतज़ामिया का नहीं बनता। इसका सबसे बड़ा हमें नुकसान ये हो रहा है कि जो पत्थर निकलता है ना, और वो किसी टायर के साथ स्लिप जब होता है तो वो गोली से भी ज़्यादा किसी को बुरे तरीके से लगता है और कई लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। और आप ये दुकानदारों से पता है कि दुकानदारों के शीशे टूट चुके हैं, और खुदा ना खास्ता ये शीशा किसी की ऐसी जगह पर लगा, नाजुक जगह पर लगा, और वो बंदे की कहीं डेथ हो जाती है, को मालूम कौन जिम्मेदार। पर्चा इंतज़ामिया के खिलाफ कराएं, फिर हम इंतज़ामिया को दरख्वास्त नहीं दी, क्या बिहेवियर क्या है? इंतज़ाम वफद की सूरत में इंतज़ामिया को मिले हैं और बार बार इंतज़ामिया को बताया जा रहा है। इंतज़ामिया को बताने का मतलब इंतज़ामिया यहाँ से गुजरती नहीं है। ये इंतज़ामिया का हक है कि जब ये चीज़ तोड़ी है तो बनाने का हक भी बनता है कि नहीं बनता। हम एहतजाज मरकज़ी तंजीम ताजरान कभी कोशिश नहीं करती। हमने मजबूरन ये एहतजाज रखा है कि अगर ये मामला हमारे हल ना हुए तो हम इंतज़ामिया को बाबर करा रहे हैं। आज तो ये साइट खुली है और ट्रैफिक चल रही है, अगर ये मामला हमारा हल ना हुआ तो फिर हम इसको जैम कर देंगे। मामला हल ना हुआ तो ट्रैफिक जैम कर देंगे। अच्छा, आप कह रहे थे कि ज़िला इंतज़ामिया को बताया गया है, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, अब तो मेयर भी हैं, से मुलाकात की है हमने वफद की सूरत में मेयर से मुलाकात की है। मेयर साहब ने कहा है कि 2-3 दिनों में हो जाएगा। फिर दोबारा जब हम मिले हैं उन्होंने कहा जी आप एहतजाज कर लें, मेरे पास फंड नहीं है। मतलब कि हाथ खड़े कर दिए। 8-9 माह से ये सड़क जो है ना इसी तरह दीगरगू हालात के वो है। इसमें लोगों को आलूदगी की वजह से, धुएं की वजह से लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं, लोग मुख्तलिफ बीमारियों में वो हो चुके हैं। देखते हैं जहाँ पे वास्ता सड़क बनाते हैं फिर वास्ता की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप कॉर्पोरेशन की है। ये वासा की जिम्मेदारी है, वो कारपोरेशन की है। दो प्रॉब्लम है यहाँ। मेन मेट्रो रूट होने के बावजूद इसको लावारिस छोड़ा हुआ है। मेन मेट्रो रूट है, इस पर 3 क्राउन व्हीलर किए हैं इन्होंने, उसको छोड़ दी है। इसी तरह ये लिंक रोड है, मेन रोड है अबशाराबाद, लेकिन उसको बिल्कुल ना इन्होंने 8 महीने से लावारिस छोड़ा हुआ है। लोगों के कारोबार तबाह, आलूदगी की वजह से मसाइल, पत्थर के उठ के लगने की वजह से कई बंदे ज़ख्मी हुए हैं। तो आज हम मजबूरन हर तरफ से चक्कर लगाने के बाद जब हम थक गए हैं तो हमने एहतजाज का आज ये पहला लाहे अमल हमने तश्कील दिया। पहला लाहे अमल इख्तियार किया है। मार्केट की सदर भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, ये सारी सूरत-ए-हाल है, इंतज़ामिया ने उस वक्त तो काफ़ी दावे किए थे, अब क्या सूरत-ए-हाल है? सर, मैं सदर दौलत गेट हूँ। अभी तो मैंने ये चौक बंद किया है। मेरे लिए ऑप्शन था दौलत गेट चौक बंद करने का भी, लेकिन मैं मेयर के पास खुद गया हूँ। मेयर ने मुझे कहा है कि आप तनवीर लंगा साहब जाएं, 5 दिन आपका काम हो जाएगा। 5 दिन में काम हो जाएगा। अब कितने दिन हो गए? अब उस बात को भी 2 हफ्ते हो गए हैं। फिर मैं गया हूँ, उन्होंने कहा जी आप एहतजाज करें हमारे खिलाफ। आप CEO से नहीं मिले, DC से नहीं मिले, उनसे ज़िला इंतज़ामिया के पास? जब हम उनको तो मिले हैं कई दफ़ा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब
एक मेयर मुल्तान होके हमें खुद कह रहे हैं कि एहतजाज करो, हमारे पास कुछ नहीं है, आप जाएं। मैं कह जी हमारे बंदे तो देखो कितने ज़ख्मी हुए हैं, बंदे ज़ख्मी हुए हैं, दुकानों के शीशे टूट गए हैं, समझ नहीं, और गोली की तरह पत्थर निकलता है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है और इस हवाले से इनका ये कहना है कि जो लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे मौजूद है वो बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है कि ये काम करा सकें, एहतजाज के अलावा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि एसी सिटी रोज़ाना के हिसाब से विज़िट कर रहे थे जब ये मनसूबा जारी था, अब उनका विज़िट नहीं होता, उनसे नहीं कहा कि यार ये सूरत हाल बन गई है, इतनी परेशानी है, अब मेयर के पास जा रहे हैं, मेयर कह रहे हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है, फंड नहीं है। जिले इंतजामिया का क्या रिएक्शन है? ऐसा सूरत हाल ये है कि हम वासा के पास जाते हैं तो वो टीएमए की जिम्मेदारी बताते हैं, टीएमए वाले वासा का कह देते हैं, वासा वालों ने खुदाई किया उसके बाद रेस्टोरेशन नहीं की। ये कानून है कि जहाँ भी कोई चीज़ ये खुदाई करेंगे उसको रेस्टोर करके जाएंगे, लेकिन 8 माह हो गए यहाँ पत्थर पड़े हैं, यहाँ राहगीरों को लग रहे हैं, बच्चों स्कूल के तालबा और तालिबात उनके सर फट रहे हैं, जैसे कोई गाड़ी के नीचे पत्थर आता है वो गोली की तरह लगता है। तो लोग यहाँ महफूज नहीं है, किसी की जान अगर चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लाहेअमल क्या होगा आप लोग? आज ये टोकन एहतजाजी मुजाहरा तंजीम ताजरान ने किया है मुल्तान में दौलत गेट पर, अगर इंतज़ामिया ने नोटिस न लिया वो वासा की जिम्मेदारी है या टीएमए की, ये डिप्टी कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी है, मुल्तान का ज़िला उनका है, उनको चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को चाहिए कि वो इस सूरत हाल का तदारुक करें, वरना हम अगले लाएअमल के तौर पे इस पूरे चौक दौलत गेट को सील कर देंगे एहतजाजन ट्रैफिक के लिए। पूरे चौक को सील करने की बात की जा रही है, हम दुकानदारों से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन ये जो सारी सुविधा जिसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है और अभी ट्रैफिक भी जैम की हुई है, क्या एहतजाज मसाइल का हल है? एहतजाज आखिरी जो है ना वो हमारा जो है ना अमल है, राइट है। हम मुल्तान के इंतज़ामिया को काम भी कर रही है, लेकिन काम ऐसे कर रही है जो मौके पर जो चीज़ होती है, चौक तमाम तबाह हो चुके हैं और ताजिर एहतजाज कर करके थक चुके हैं। ये तो मेट्रो के हम पिलर्स के नीचे मौजूद है, ये तो मेट्रो रूट कहलाता है और उसके बावजूद यहाँ आपकी बात नहीं सुनी जा रही। नहीं सुनी जा रही, यही तो कह रहा हूँ कि मुल्तान की जो खूबसूरती है, जो तबाह बर्बाद करके रख दिया, सारे मुल्तान को उखाड़ बिछाड़ के रख दिया इन्होंने। कोई काम जो है जो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। आप जिस मर्जी शहर कोने में चले जाएं, मुल्तान शहर के जिस गली कूचे में चले जाएं, आपको ऐसे हालात मिलेंगे। और यहाँ के शेख साहब, यहाँ के एमपीएस साहब ने कहा था कि सबसे कम वक्त में मैंने नोटिस लेकर फंड मंजूर करा के काम कराया, तो एमपीए साहब से मुलाकात नहीं हुई कि यार ये काम? सर एमपीए के पास क्यों जाए हम? इंतजामिया का काम इंतजामिया क्यों नहीं करती? ये कितना बड़ा काम है, या 2 या 4 ट्राली डलेंगी, इसको पच लग जाएगा, गुजारा हो जाएगा। हम तो लंबी चौड़ी बात पर जाते ही नहीं कि जो नुकसान हो रहा है वो क्यों नहीं देखते। हम तो कहते हैं इसको सिर्फ पच लगा के इसको फिलहाल तो रोक दिया जाए ना, और ताकि मिट्टी डालें, बजरी डाल के इसको कर दें, पच डाल दें, पच लगा दें, ताकि ये इससे तो गुजारा हो रहा है। जो पत्थर उड़ के लगता है उसका कौन करेगा? जी, हम आपको रोड की सूरत हाल भी दिखा देते हैं, ज़रा देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त ताजिरों ने एहतजाज किया हुआ है, यहाँ पर जो टाइल नजरियातिश हैं वो उस हवाले से नजरियातिश हैं, ट्रैफिक बुला के हम ज़रा जाते हैं, रोड की सूरत हाल देख लेते हैं कि इस वक्त यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा तो जारी था। ये इस वक्त रोड की सूरत हाल है और अगर हम दिखा सकें तो ये मेन रोड है और ये सूरत हाल है। ये पत्थर जगह जगह मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि जैसे यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है ये पत्थर लोगों को लगते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है। आप यहीं भी रहते हैं? जी सर, हमारी ये दुकान है इधर। कितना कारोबार मुतासर हुआ आप? सर कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा भी कारोबार नहीं है। मुहर्रम से पहले इन्होंने कहा था कि हम बना देंगे। इस बात को कम से कम 4 से 5 महीने गुजर गए हैं, अभी तक नहीं बनाया। गले की बीमारियाँ पड़ गई हमें, सर में दर्द, सबके दुकानदारों के पत्थर लगे थे और ये हमारा दुकानदार है उसके यहाँ लगा, सर फट गया था। ऐसे ही बाकी ऐसे भाईजान ऐसे ही हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, रोड नहीं बन रहे। ये सारी मट्टी जो है ना खास सांस के साथ में अंदर जा रही है, हर आदमी बीमार पड़ा हुआ है। जितने भी यहाँ पे रोड पे जितने आदमी है ना सब बीमार है। काफ़ी मुल्तान का मसरूफ तरीन इलाका है, मिड दुकानें किराए भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो आप क्या सूरत हाल है? कारोबार है नहीं, बिल्कुल कारोबार नहीं है, आपको रोड पे आता ही नहीं है। इस रोड पे कोई इस रोड पे आए ना तो कारोबार होगा। हम तो किराए जेब से भर रहे हैं, इतना हमारा नुकसान हो गया हुआ, हम परेशान हो गया हुआ, इसलिए हमने किया ये। क्या मसला हल नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम यही एहतजाज करेंगे दोबारा, अगर हमारा काम नहीं होगा हम बार बार एहतजाज करेंगे। एहतजाज के अलावा इनका कहना है कोई और रास्ता नहीं है। और भी मुझे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। 3 मुहर्रम को इन्होंने इधर यहाँ पर पत्थर और बजरी डाली
और रेत डाल करके उसके बाद इन्होंने उसको फिर बीच में अधूरा छोड़ दिया। फिर बीच में किसी ने एहतजाज तो किसी ने कुछ नहीं किया, उनकी खुद की मर्जी होती थी तो पानी का छिड़काव लगा देते थे अपनी गाड़ी भेज करके। अब जिसके पास टूटी या पानी की सहूलत है वो अपना छिड़काव लगा लेता है, वरना हर बुजुर्ग धूल मिट्टी उड़ती रहती है। कारोबार का बिल्कुल भट्ठा बैठ चुका है और हालात बहुत ही ख़राब हैं। और सूरत हाल अगर रहेगी तो फिर आम ताजिर जो कहता है कि वैसे ही जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है महंगाई की वजह से, इस तरह के मसाइल में कितनी परेशानी है? इस मसाइल में बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपको पता है कि यहाँ मज़दूर तबका सारा काम कर रहा है और दिन ब दिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है और लोगों को सांस की तकलीफ़ हो गई है। आए दिन डॉक्टरों के पास जा रहे हैं और उससे ज़्यादा लोगों को जो 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनको इस जंप की वजह से मोरों की तकलीफ़ हो गई है। आए दिन कोई ना कोई मसाइल खड़े में लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, हुकूमत को पता नहीं है। इसके एहतजाज के अलावा हम और क्या करते हैं? एहतजाज के अलावा वो क्या कर सकते हैं कि भाई के पास जहाँ प्ले कार्ड भी है, ज़रा देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस प्ले कार्ड पे। पुलिस गर्दी नामंजूर, 1 माह में 3 दुकानदार लुट गए, एहतजाज पुलिस का। ये इस हवाले से भी एहतजाज जारी है जो क्राइम की वारदातें हैं। उसके अलावा एक और इनके पास प्ले कार्ड है, मुख्तलिफ ताजिर पत्थर लगने से ज़ख्मी और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। एहतजाज ये इस वक्त सूरत हाल है। मेन मुतालबा ये है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से, मेट्रोपॉलिटन की जानिब से, वास्ता की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा इनसे मुज़ाकरात के लिए। और इनका ये कहना है कि अगर इनके मुतालबात नहीं सुने जाते तो फिर इस पूरे रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये कब तक मसला हल होता है। हम इंतज़ामिया के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ताजिर और आम आवाम इतनी परेशानी का शिकार हैं तो मसला हल करने में प्रॉब्लम कहाँ है, रुकावट कहाँ है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर मुल्तान में अरबों रुपए के तरक्याती कामों के दावे किए जा रहे हैं और इस हवाले से वासा का ये कहना है कि 1.5 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें शहर भर में जारी हैं। उन तरक्याती स्कीमों का हाल क्या है, किस तरह से काम जारी है, किस तरह से जो शहरी हैं वो परेशानी का शिकार हैं। आज हम आपको मुल्तान के उन इलाकों की सूरत हाल दिखाएंगे जहाँ पर सीवेज का काम हुआ, लेकिन उसके बाद वहाँ तो ना तो सड़क बनाई गई, ना ही रोड को हमवार किया गया। हम इस वक्त मुल्तान के इलाके अल-फैसल कॉलोनी में, उसके साथ साथ सिल्वर कारखाना जो कि मासूम शाह रोड के पास है, वहाँ पर जो इलाके गलियाँ मौजूद हैं वो मुकम्मल तौर पर खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। फुटेज में आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। ना तो सफाई का इंतज़ाम है, ना तो यहाँ पर गुजरने का कोई रास्ता मौजूद है। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो साइज सूरत हाल के बारे में कितने परेशान हैं। और ये आज का नहीं है, ये कोई 1 महीने पहले की सूरत हाल नहीं है, कम से कम 8 से 9 महीने सूरत हाल को हो चुके हैं और रोज़ाना लोग इस चीज़ को फेस करते हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। अहले इलाका मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। मुझे क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सारी सूरत हाल आपके इलाके में बनी हुई है, ना तो सफाई का इंतज़ाम है, ना रोड का है, तो ये हो क्या रहा है आपके इलाके में? ये बस सिस्टम कुछ ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे, जो है ना समझ नहीं लग रही। 10-12 साल हो गए, जो है ना कोई इलाके का कोई पुरसान हाल है, यानी कि जो है ना। हाँ, तो ये रोड कब से काम शुरू हुआ था, क्या वादा किया गया था और अब क्या कहा जाता है आपको? तकरीबन 10-12 महीने हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है निज़ाम, जो है ना कि जल्दी हो जाएगा, साल भर में सारा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वासा हुकाम यहाँ पे विजिट करने नहीं है, यहाँ पर कोई बताया नहीं, कोई आ ही नहीं रहा, कोई सिस्टम ऐसा है ही नहीं। कोई दरख्वास्त दी हो कि यार इतनी परेशानी में हम हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, दरखास्तें वगैरह भी दी हैं, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। आ ही नहीं रहा। कई बार दरखास्तें दी हैं लेकिन कोई बात सुनने वाली नहीं है। कल ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इंतज़ामिया दावे कर रही है कि अरबों रुपए का फ़ंड हमारे पास मौजूद है, शहर का नक्शा तब्दील हो जाएगा, जो सीवेज के मसाइल हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हल हुआ है आपका? जनाब वाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलीम जाफरी मेरा नाम है। ये मेरा मकान है दूसरा, और रमज़ान से 1 महीना पहले ही खुदाई शुरू हुई थी। 7 महीने आज कंप्लीट हो गए हैं। अजाब बना हुआ है, पाइपलाइन डली है। ऐसे स्लो स्टडी जो चलते हैं ना, ये स्लो स्टडी विज द रेस वाली बात है, अगर वो भी स्लो चलें तो बन जाता है। ये स्लो की बात क्या, छोड़ के चले गए हैं। अभी देखें, ये कूड़े की ढेर दिखाएं आप ज़रा,
और गाड़ी तो यहाँ से निकल ही नहीं सकती। गाड़ी मेरी वहाँ से हाफिज जमाल रोड से 7 महीने अजाब बना हुआ है और जब पाइपलाइन डली फिर पानी खड़ा हो गया, फिर दोबारा क्रेन लाए। ये यहाँ पर जो साहब हैं गवाह हैं, इनसे हमसे रिक्वेस्ट की, ये बेचारे दोबारा आके काम कराया। लेकिन बहरहाल कहने मकसद ये है कि ये यहाँ पर हमारे लिए बच्चों के लिए कई बच्चे गिर पड़े हैं बाद यहाँ घड़े में, और घड़े भी फिल नहीं किए गए। घड़े फिल नहीं किए गए। और ये आप कूड़ा दिखाएं, यहाँ पर कूड़े उठाने वाला नहीं आ रहा है और यहाँ गंदगी बीमारियाँ फैल रही हैं। घरों में पानी आ रहा है कि वो बंद है? घरों तक पानी अंदर गया है, घरों के पानी ये गली वाटर सप्लाई वासा वाले देते हैं, वो बंद पड़ा हुआ है, वो बंद पड़ा हुआ है और ये गटर बोलते हैं। आ रहा है जिन घरों में आ रहा है उसमें स्मेल आ रही है। जो पानी तकरीबन 9-10 महीने हो चुके हैं, ये हाल सूरत हाल है। कई एक दफ़ा इन्होंने पाइपलाइन डाली तो मस्जिद से हनफिया मस्जिद से लेकर मासूम शाह रोड जो फैक्ट्री है वहाँ तक ये लाइन डैमेज हो चुकी है। उसकी सूरत हाल की नाकिस मटेरियल लगाया गया जिसकी वजह से वो लाइन बैठ गई, उसकी खुदाई दोबारा की गई, उसको दोबारा फिलिंग की। अब इनमें जो मेन होल बनाए गए, अगर आपको क्या कहते हैं ढकना उठा के चेक करवाया जाए तो नाकिस मटेरियल लगाया गया है, उसमें कोई 1% ऐसे एक नंबर का कोई काम नहीं किया गया। और उनके देखें मेन होल को सही तरह ना प्लस्तर किया गया, ना उसको सही तरह गाइडलाइन किया गया, कुछ भी नहीं। बस मिट्टी डाल ठेकेदार ने आपने पैसे बचाने के लिए हमें जहन्नुम में जो एहतजाज वगैरह किए तो बात नहीं सुनते। हमने कई बार एहतजाज किए, हमने काम रुकवाने की कोशिश की कि पहले ये वाला रास्ता में मुकम्मल करें, यहाँ आगे आप फिर आगे फ्लो करें। नहीं, वो उधर से उन्होंने यहाँ से भी हमारा जो मासूम शाह रोड की तरफ हमारा रास्ता इसको भी डैमेज कर चुके हैं। और जो ये गूंगा पैरा स्कूल, ये राइटर्स कॉलोनी की हमारी तरफ ये रास्ते में हमारे पास एक रास्ता अवेलेबल है कि एम्बुलेंस भी हमें यहाँ प्रोवाइड सही तरह नहीं होती है। ये इन रास्तों पे जहाँ गाड़ियाँ आती हैं नीचे दलदल बना हुआ है, सही तरह उनको साफ़ नहीं किया गया, पानी की वहाँ स्लो बनी हुई है, गाड़ियाँ वगैरह फंस जाती हैं, बड़ा मसाइल किया। मसाइल हैं ये हम आपको जरा दिखा दें। ये सूरत हाल है, ये मेन रोड है, मेन होल है और ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई ना पुराना गुज़िश्ता सदी के इलाके हों, कोई यहाँ पर जो हम कहते हैं मुल्तान मेट्रोपॉलिटन की बात करते हैं, ये मेट्रोपॉलिटन है जहाँ पर मासूम शाह रोड बिल्कुल ही साथ है। अच्छा बुजुर्गो आप बताइएगा। सारा ये रोड ख़राब पड़ा है, बहुत मुश्किल में भी है। आज 6-7 दिन हो गए पानी खाता घंटा, ये रोड ही नहीं बन रहा, बहुत मुश्किल आता है हमारे। घरों में पानी नहीं है तो पानी कहाँ से लेके आते हैं? घरों में पानी बाहर नहीं कर रहे, जो गटर का पानी है। नहीं, साफ पानी कहाँ से लेके आते हैं? फिल्टर प्लांट? साफ पानी फिल्टर का जो प्लांट से लेके आते हैं, प्लांट लगे हुए। रात से गुजर के जाना होता है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात ये है कि इधर बच्चियां भी पढ़ने जाती हैं, ख़वातीन भी गुजरती हैं। ये खंडर बने इसको 6 महीने हो गए, बल्कि इससे ज़्यादा। हमने खुद अपने तौर पे काफ़ी सारी जगह को प्लान किया है, ये उखाड़ जाते हैं, बनाते नहीं हैं और बनाने में भी ये बहुत लेज़ी है। अब नमाजी लोग हैं, हम लोग जाते हैं, हमें बड़ी परेशानी होती है। मैं हार्ट का मरीज़ हूँ और यहाँ ये खड्डे खड्डे खंडरात बना हुआ है सारा, हम इधर से गुजर नहीं सकते, हम इतने परेशान हैं। वो जो दावे करें कि हम तरक्याती काम करा रहे हैं, आप करें ये सारी हवाई तरक्याती काम नहीं है, ये सिर्फ कागजों में ज़ुबानी तौर पर बात करते हैं कि तरक्याती काम है। तरक्याती काम आपको नज़र आ रहे हैं इधर कहीं? जब इन्होंने कहा था मनसूबा शुरू करने लगे तो क्या कहा था कि कब तक मुकम्मल हो जाएगा? 3 महीने में, 90 दिन में हम इसको ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा तो 1 साल लग जाएगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये तो 5 साल में भी ख़त्म नहीं होगा जो जिस तरह से ये चल रहे हैं। 8 महीने तो वहाँ से लेकर सिल्वर कारखाने से यहाँ तक आए हैं और और नाकिस काम इतना है कि उधर आगे वो डाली है लाइन, वो फिर लीक हो गई थी ड्यूरिंग द वर्किंग। ओनली 1 मंथ। नाकिस काम की बात की जाए, यकीनन जब पूल पे टेंडर होंगे, जब मनपसंद टेंडर्स ठेकेदारों को नवाजा जाएगा तो फिर नाकिस काम ही होने है, उसके बाद यही सूरत हाल होनी है शहर की। साफ पानी का वाटर लाइन डैमेज की गई है उधर से भी और वहाँ से मुकम्मल तौर पर यहाँ से मुकम्मल। अब जो साफ़ पानी हमें प्रोवाइड होता है उसमें इतनी गंदगी स्मेल होती है कि हम फ़िल्टरों से यहाँ से 5-6 किलोमीटर जाके वहाँ से भर के आते हैं। इन्होंने वासा वालों से हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको साफ़ पानी मुहैया करेंगे। उन्होंने सिर्फ अब तक 9 महीनों में सिर्फ 1 बार गाड़ी भेजी है, वो पानी में उसके बाद कोई गाड़ी नहीं है पानी सप्लाई करने के लिए। और जब पानी जो हम लोगों से बाल्टियाँ दूर दूर दराज से इलाकों से भर के आ रहे हैं दूसरे, और जहाँ हम पानी भरने जाते हैं हम उनको कहते हैं हमारा रास्ता सही नहीं है, हमें पानी ज़्यादा भरने, तो हमसे कहते हैं कि भाई आप पानी बेचते हैं क्या करते हैं, वो बल्कि हमसे सवाल करते हैं पानी लेने की खातिर। साफ पानी तक पड़ता है। एक और मेन पॉइंट है, मस्जिद साथ है, ये मदरसा नहा नहीं जा सकते, गवाह भाई खड़े 3 महीने से नहीं गए हम, 6 महीने से उधर जाते हैं, 2 मस्जिद में जाते हैं हम चल के। मस्जिद में जो है बड़ी मुश्किल हो रही है जाने में जो है नमाजियों को। तमाम तो रास्ते बंद हैं। वजन ये जो सारे बच्चे भी गुजरते हैं, ख़वातीन भी गुजर के जा रही हैं, तो ये जो सारी सूरत हाल है, तो जो हुकाम बाला हैं
वो तो लग रहा है कि बात सुनने को तैयार नहीं है। अब अवाम क्या कुछ एहतजाज की तैयारी है, क्या करने चाहिए? कई दफ़ा एहतजाज भी किया है शाह महमूद साहब को, कई दफ़ा आप दरख्वास्तें भी दी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अमल दरामद करने वाला नहीं है। वासा के अफसरान आते हैं जी, करा रहे हैं जी, हो जाएगा जी, 1 हफ़्ते का टाइम दे, 2 हफ़्ते का टाइम दे। कई दफ़ा बहस हुई है लेकिन कोई काम होने वाला कोई नहीं है, बस बातों से ही काम पूरा हो रहा है। जो एक तब्दीली का वादा था वो नजर नहीं आ भी रहा। नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा भाईजान, कुछ भी नहीं हो रहा। ना हमारा MNA आया या ना यहाँ MP आया, किसी ने आकर पूछा ही नहीं जो तुम किस हाल में हो। 8-9 महीने हो गए हम यहाँ जलील हो रहे हैं, रास्ता नहीं है गुजरने का, पानी नहीं है, गैस नहीं है, सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है भाईजान। कोशी साहब MP है यहाँ के। जी हाँ जी। भाईजान ये जो सारी सूरत हाल है, आप किस तरह से आप काम क्या करते हैं? भाईजान ये मेरा काम है, ये ईंटों और बजरी सीमेंट का। 3 महीने से समझो कि मैं बैठा हूँ हाथ पे हाथ रख के। इनकी वजह से मेरी रेत की ट्राली ज़ाया हो गई, मट्टी की ट्राली ज़ाया हो, अभी भी दिखा सकते हो टस्सू लगा हुआ, टस्सू के नीचे सारा गारा बना हुआ है। इन्होंने कहा जी कि हम दे देंगे ठेकेदारों क्या के इसी रोड की वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, इसी रोड की वजह से ना हमारी ट्राली आ सकती है, ना पैदल आने जाने वाला जा सकता है। और यहाँ पे गैस बिल्कुल नहीं आ रही इलाके के अंदर। वाटर सप्लाई डेड करी थी इन्होंने, वो भी बंद हो गई, वो भी नहीं आई, बहाल नहीं की? अभी तक बहाल ही नहीं हुई। 8-9 महीनों से 9 महीने हो गए भाईजान, कोई बहाल नहीं हुई। यही वासा वाले आते हैं, आज हो जाएगा, रात को हो जाएगा, सुबह आ जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। उसके बाद कुछ भी नहीं होता और बिल भेजे जा रहे हैं। ये पीछे इस्लामपुरा इलाका है, तकरीबन 7 महीने हो गए। आप छोटी छोटी सी गलियाँ, पाइपलाइन की मंजूरी दी गई है, लेकिन ऐसे बेहाल भी पड़े। अगर आप मेरे साथ थोड़ा वर्क करें, मैं आपको विजिट करवा दूं, तो आप कहेंगे हम आपको सलाम करते हैं कि आप ऐसी ज़िंदगी बसर करें। खुदा ना करे कोई फौतगी हो जाए, कोई मसला। इंसान की ज़िंदगी का कोई सांस का मालिक नहीं है कि इंसान चलते फिरते इंसान का कोई पता नहीं लगता। आप देख लें इतने मसाइल इस गलियों में, देख लें छोटे छोटे बच्चे, गटरों के ढकने नहीं है, पाइपलाइन मुकम्मल नहीं की गई, पानी खड़ा है। हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है इस इलाके में। इस जिंदगी की बात की जा रही है, ना गैस है, ना पानी है, ना सीवरेज का यहाँ पे कोई इंतज़ाम है, ना गुजरने के लिए सड़क है। और लोग यही कह रहे हैं कि जो अरबों रुपए के डेवलपमेंट कामों की बात की जा रही है तो वो कहाँ पे हैं। ये शहर औलिया का मुल्तान के मिड में हम मौजूद हैं। ये कोई मुल्तान का नवाई इलाका मौजूद नहीं है, मासूम शाह रोड के बिल्कुल ही साथ ये एरिया है। और यहाँ की ये सूरत हाल है तो बाकी इलाकों की भी यही सूरत हाल है, चाहे नवाबपुर रोड हो, चाहे चौक शाहबाज के इलाके हो, मुमताज़ाबाद हो। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये अल-फैसल कॉलोनी हो गई और तमाम तर इलाकों की ये सूरत हाल है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम इस वक्त मोहल्ला इस्लामपुरा में पहुँचे हैं और यहाँ पर जो गलियों के मनाजिर हैं, जहाँ जिस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यकीनन मुश्किल है, क्योंकि ना तो गुजरने का रास्ता है, साफ़ पानी जिस तरह से इनके घरों में जा रहा है और पाइप लाइनों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खस्ता हाल है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ के अहले इलाका मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ से गाड़ी गुजर सकती है और आने जाने का रास्ता भी काफ़ी मुश्किल है। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का बड़ा करम है। कब से आपकी सूरत हाल बनी हुई है? ना तो सफाई का इंतज़ाम है। ये भाईजान 6-7 महीने हो गए हैं, ना बच्चे यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है और गंद भी नहीं उठाने वाले आते। और ये 6 महीने हो गए, ये काम भी रुका पड़े, बच्चों को बड़ी तंगी होती है गुजरने की। छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे ये घर हैं साथ, कचरा नहीं उठाने आते, बच्चों के पाँव पे कचरे भर जाते हैं। ये ऐसी सूरत हाल है शुरू दिन से? हाँ जी ये भाईजान 6-7 महीने हो गए इस तरह। ये कहने का मतलब बारिश आ जाए, ये पानी खड़ा हो जाता है, कोई टपने के लिए बहुत तंगी होती है। कहने का मतलब कोई इधर ही नहीं आ रहा। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये बना के देंगे आपको? हाँ जी बना के देंगे। 6 महीने में ये साल हो गया, इधर कोई बड़ा ही नहीं है। जौन सा भी आता है लालच को पैसे लेके गायब हो जाता, मुंशी ठेकेदार जौन सा भी आता कोई। 6 MP साहब कौन है? MP साहब नदीम कुरैशी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कि मसला हल करके दूंगा? उन्होंने यही कहा था कर देंगे बस हो के चले जाते, उसके बाद कुछ भी नहीं कहने का। तो बाइक गुजारना भी मुश्किल है मेरे ख्याल में। हाँ जी बिल्कुल जा सकते, बाइक क्या करेगी, पैदल की तो रास्ता ही नहीं है बिल्कुल। आप थोड़ा सा आगे चले जाए ना, वो मशीनें सारा कुछ लगे हुए हैं। तकरीबन 6 महीने से होगा। अब इन बच्चों को क्या कसूर है? ये नाली कितनी बढ़िया गारा भरा हुआ है, बच्चे आप गिर जाएं तो हम अपने काम पे हैं। बच्चे तो गए पीछे से सोमे गटर के अंदर, इनको क्या, वो कहेंगे जी हमें क्या पता गिर गए। वो तो अपने घरों में सोए पड़े हैं। कहते हैं जी हमें जब वोट देने आते हैं, लेने आते हैं, कहते हैं हमारे बेटे हमारे बाप। जब बन जाते हैं कहते हैं जी साहब जी कपड़े भी मैले हो रहे हैं, पड़े होके गुजरो। इनके हालात ऐसे हमारे पाकिस्तान के। वो इमरान खान हुक्मरान हमारे कह रहे थे जी हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। नया पाकिस्तान ऐसा बना, गरीब भूख से मर रहा है।
वो बैठे सुकून से। हर जगह परेशानी है। अब क्या करें, मुझे ये बात बताओ, अब दिहाड़ी क्या है मजदूर की? 700 दिहाड़ी है। नवाज शरीफ के दौर में आटा था 28 रुपए किलो, इसके दौर में 80 रुपए किलो। ये नया पाकिस्तान ऐसे बनेगा? ना तो सड़क बनी है, ना तो आटा मिले, ना चीनी मिली है, कोई चीज़ भी नहीं है भाई। हम भूखे मर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमें बताओ। ये हाल है, ये आप इलाके की सूरत हाल। बात बताओ, कहेंगे गरीब चोर बन गया, अमीर बच्चे अमीरों के चोरी करते हैं, नाम गरीबों का बदनाम है, उनको पता है। जी सूरत हाल आप जान रहे हैं कि बच्चे भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं इस इलाके में, और ये बच्चे जो यहीं से गुजर के जाते हैं, सारे इलाके से गुजर के जाते हैं, और क्या होता है, बड़ी परेशानी होती है चलने में। कल रात भी बच्चा एक गिरा है, तो उसके यही बच्चा इसी का हाथ टूट गया था। एक हफ्ते खड्डा हुआ था ना भाई, मैं जा रहा था मैं भाई, पैर फिसला, मैं वही खड्डे में गिर गया था। हाँ भाई, हाथ का मसला हो गया था मेरा। अभी अब सही हुआ है मेरा जाके। पानी आ जाता है, कभी 2-2-3 तिगर आते ही नहीं है यहाँ पे, हफ्ते तिगर नहीं आते। 6-7 महीने हो गए यहाँ पे, 6-7 महीने हो गए। ना चलने का रास्ता है, ना मोटरसाइकिल का रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है बच्चों की गुफ्तगू जाने। एक बच्चा है जो जहाँ पे गिरा और जख्मी हुआ, क्या हुआ था? चोट लगी थी खड्डे में से। कैसे? मोटरसाइकिल से। यहीं पे? जी। तो फिर कब हुआ था ये परसों है, जुमे के दिन। तो यहीं से आ रहे थे कि आप गिर गए? जी। तो यहाँ बाकी लोग भी गिरते रहते हैं जो सारी सूरत हाल है? कोई मोटरसाइकिल पे, कोई साइकिल पे आ रहे होते गिर जाते हैं। ये सूरत हाल है। ये इसका पाँव अगर हम दिखा सकें तो जख्मी हो चुका है। इस तमाम तर इलाके में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, और मसला जो है जहाँ पर जो तरक्याती काम हमारे यहाँ की जाते हैं लेकिन वक्त पर मुकम्मल नहीं की जाते। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हमने आपको सूरत हाल दिखाई अल फैसल कॉलोनी की, उसके अलावा मोहल्ला इस्लामपुरा की, उसके अलावा सिल्वर कारखाना और जो मासूम शाह रोड के साथ जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों का रद्द-ए-अमल भी जानना किस तरह से सूरत हाल है। हम इस वक्त पहुँचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ ज़िले सदर हैं एजाज हुसैन जंजुआ, और उसके अलावा PHA के चेयरमैन भी हैं। पूरे मुल्तान में ग्रीन मुल्तान के हवाले से हम कैंपेन देखते हैं, नए पौधे लगाने के हवाले से बात करते नज़र आते हैं, और मुख्तलिफ ग्रीन बैट्स को भी सजाया गया, लेकिन उनके अपने एरिया की क्या सूरत हाल है वो आपने देखी। हम ज़रा जंजुआ साहब से जानते हैं कि बेसिक रीज़न क्या है, क्यों इस इलाके के मसले हल नहीं किए जा रहे। जंजुआ साहब, आप नो डाउट मुल्तान को खूबसूरत बनाने में, ग्रीन बनाने में आपका काफ़ी किरदार है, लेकिन हमने आपके मोहल्ले की सूरत हाल देखी है, कोई एक गली भी सही नहीं जिससे गुजरा जा सके। हम भी काफ़ी मुश्किल से हैं और लोग गुस्से में हैं। आप किस तरह फेस कर रहे हैं और कौन जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं सब असल में बड़े मजबूरी के तहत मैं बात तो करूंगा आपसे। इस वक्त ये जो ऑफ़िस जिसमें आप खड़े हैं, जिसमें मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आ चुके हैं, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी आ चुके हैं, गवर्नर चौधरी सरवर साहब आ चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा हमारे शाह महमूद साहब दर्जनों दफ़ा, उनका हल्का भी है, उनका ये घर भी है, ये उनका इलाका भी है। तो ये हमने 10 दफ़ा उनको रिक्वेस्ट की वासा वालों को, भाई एक रास्ता आप एक मुतबादल दे दें, चलो इसको बना रहे हैं, लेकिन इसको बनाते बनाते रमज़ान शरीफ में इन्होंने स्टार्ट किया। रमज़ान शरीफ से ये रास्ता बंद है। हम ऊपर से चक्कर लगा कर जाते हैं, और मुसलसल उन्होंने जब भी मेरा उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी यहाँ मसाइल हैं, ये पुराना काम है, खुदाई है, मिट्टी गिर जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर देखें, एक इलाके के लोग ऐसे जिनका आप पानी बंद कर दें, वासा यानी घरों के अंदर से कह रहे हैं बंद है, 8 महीने से है, इलाका कई दफ़ा इकट्ठा होके आया। फिर मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की, कमिश्नर साहब ने MD वासा साहब को भेजा, 2-3 दफ़ा देख गए, उन्होंने कहा जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। आज भी इस बात को दूसरा महीना है जब अरबों रुपए के फंड मौजूद हैं हमारे पास, और 1-1.5 अरब की स्कीमें जारी हैं। हम पूरे मुल्तान का नक्शा चेंज कर रहे हैं, तो 8-9 महीने से 2-3-4 गलियाँ हैं ये, तो यहाँ पर कितना फंड लगना है? इल्म नहीं है कितने का ये ठेका था, क्या था, मैं कुछ इन चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं है, तो मैं अपने काम से काम रखता हूँ, हो रहा हूँ। लेकिन जब ये मेन हमारा रास्ता बंद हुआ और लोगों का आना जाना बंद हुआ, इतनी बड़ी आबादी है, ये बहुत बड़ी आबादी है और शहर का दिल है, और यकीन करें इस वक्त भी आप मेन सड़क पे निकलेंगे ना तो आप जगह जगह टूटी, कोई मरम्मत करने वाला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मतलब मेयर का मामला खटाई में पड़ा हुआ है, जो उसको मेंटेन करने वाला नहीं है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे बल्दियाती इलेक्शन आते हैं, कोई अच्छा मेयर आता है,
तो ये मामलात होंगे और इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए 100%। जिन लोगों को इतना एक सिविलाइज माशरे में हम रहते हैं और लोगों के घरों के रास्ते बंद कर दें, लोगों के घरों के पानी बंद कर दें, गैस नहीं है इस वक्त, इस इलाके पूरे में हमारे गैस नहीं है। हमने बात की, उन्होंने कहा ना पानी है, ना सीवरेज है, ना रास्ता है, ना गैस है और ना रोज़गार है। पानी की तो ये सूरत हाल है। 1-2 दफ़ा अगर मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है सरकारी पानी, तो जिस तरह वो स्मेल होती ना पानी की, वो स्मेल होती, फिर जाके उसको पानी को ज़ाया करके दोबारा मुझे वज़ू करना पड़ा। हम अक्सर ये बात कहते हैं तो हमें कहा जाता है कि शायद हम हवा में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िला सदर हैं, चेयरमैन PH हैं, वो यही बात हम रोज़ाना कहते हैं कि साफ़ पानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मुल्तान का। वाकई यहाँ के जो लोग जिस अंदाज में पानी पीते हैं उसका बिल भी उनको आता है। इसी पानी का बिल आता है जो गटर वाला स्मेल वाला पानी। एक आपका अकाउंट है, एक अकाउंट का एक बिल आना चाहिए ना, चाहे अंदर घर में 4 वॉशरूम है, 3 वॉशरूम है, तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, अगर बाहर फ्रंट अलग है तो हम अलग बिल देंगे। भरने पड़े हैं, मैं बिल भर रहा हूँ, तमाम बिल भर रहा हूँ, मेरे चौक कुम्हारा वाले भी शोरूम है उसके भी बिल भर रहा हूँ। पानी जो आता है वो गटर वाला आता है, गटर वाला पानी, बिल्कुल गटर वाला पानी। नई लाइनें भी बिछी है, अभी तक पता नहीं उसका प्रोसेस क्यों नहीं ठीक हो रहा, कौन करेगा ठीक, कोई इसको पूछने वाला नहीं है कुछ। वासा हुकाम ने कोई आपको कोई कहा कि मसला हल होगा? बहुत अच्छा आदमी है नासिर साहब MD जो वासा है, मुसलसल मेरे साथ मैं इजाज़ भी अभी करा रहा हूँ। अब वो रिटायर होने वाले भी हैं, लड़ना तो नहीं है ना, अब उनको कह ही सकते हैं कि ये मसाइल हैं। वो कहते हैं कि मेरा अमला सारा निकम्मा है, मैं क्या करूँ। अब देखें इस बात को पिछले महीने की 26 तारीख को MD वासा साहब उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते में हो जाएगा, आज दूसरा महीने से भी ज़्यादा हो गया है, अभी तक रास्ते नहीं खुले हमारे। MPA साहब मेरे ख्याल में नहीं राब्ते में। MNA साहब से मेरी रब्ता मखदूम साहब से किया है, मखदूम साहब ने अपना वासा वालों को कहा है। अब मखदूम साहब की अपनी मसरूफियत आपके सामने एक मतलब उसे खाजा लेवल के मामला देखें या फिर यहाँ के MP साहब और ज़िले इंतज़ामिया को, या हम जो मेरे ज़िम्मे जो है, मैं इलाके को मैं मुसलसल वासा, लेकिन सुनते हमारी जितनी तक सुनते हैं वो कहते हैं आज हो रहा है, कल हो रहा है, मिट्टी डालते हैं, मिट्टी को क्लियर करते हैं, मटेरियल नीचे ठीक नहीं लगाया गया, वो पूरे फिर पाइप निकाल के फिर पाइप डाले गए, मतलब पानी में खड़े होके आपने गटर लाइनें लगाई हैं, तो मुझे बताएं वो पानी कैसे चलेगा। शफाफियत की बातें करते थे तो वो जहाँ नहीं, शफाफियत तो देखिए ना, किसी के ज़िम्मे तो लगाए। मुझे तो इसके इलाके का पता ही नहीं है, हालांकि मैं खुद कैंडिडेट भी था, नई टिकट मिली, लेकिन मैंने कभी कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। मैं तो साथ चलता हूँ। अभी मैंने कई दफ़ा मखदूम साहब से पैसे फ़ंड लेके हमने ये गलियाँ भी सड़कें भी बनवाई हैं, अपनी पट्टी तक नहीं लगाई। यार इलाके के लोगों का काम होना चाहिए। अब ये पूरा इलाका मेरे पास आता है, बताएं मैं किसको जवाब दूँ, किससे बात करूँ। नाज़रीन, आपने सूरत हाल जानी, हमने आपको मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाई, ताजरों ने भी एहतजाज किया वो भी आपने देखा, उसके साथ साथ अलफैसल कॉलोनी, इस्लामपुरा, मासूम शाह रोड, उसके साथ साथ नवाबपुर रोड तक ये मसाइल का सामना है आम आवाम को। अब देखना ये कि ये मसाइल कब तक हल किए जाते हैं। लोग अब सरापा एहतजाज हैं, जो तरक्याती काम वक्त पर मुकम्मल होने चाहिए थे, बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, और जब मुकम्मल होते हैं उसके बाद कोई नया प्रोजेक्ट उसी जगह पे शुरू होता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है इस इलाके के लिए। और इस हवाले से हमने जिस तरह बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से, उसके साथ साथ पब्लिक से बात की, ताजरों से बात की, सबका यही कहना है कि इंतज़ामिया इन तमाम तर मामलात का नोटिस ले और जो प्रोजेक्ट हैं उनको वक्त पर मुकम्मल कराया जाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।